Chapter 6, Advertising. The power of advertisement. Advertising refers to the techniques and practices used to promote ideas, goods, or services by an identified sponsor for a specific audience. Usually, advertising is done through various forms of media such as newspapers, magazines, radio, televisions, banners, hoardings, internet, and various other ways. The advertiser is interested in selling his/her products, thus the advertiser chooses a medium that suits the budget and the nature of the product to be sold to consumers. एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग उन टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को कहा गया है जो यूज़ की जाती हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर कोई भी गुड को सेल करने के लिए, किसी भी सर्विसेज को उसका ऐड करने के लिए, ताकि उसकी सेल बढ़ जाए। उस वजह से एडवर्टाइजिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। और जो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, जो स्पॉन्सर जो पे करते हैं उन एड्स के लिए, दोज आर कॉल्ड स्पॉन्सर, दोज हु पे फॉर द एड्स, फॉर दोज पर्टिकुलर एड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो पे कर रहे होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस कि हमें इस स्पेसिफिक ऑडियंस को ये चीज़ सेल करनी है। यूजुअली एडवर्टाइजिंग जो है वो अलग अलग तरीके से की जाती है, जिसमें क्या क्या आते हैं। मीडिया का जो सोर्स है वो है न्यूज़पेपर्स में एड्स निकलते हैं, मैगजीन्स होती हैं, रेडियो पे एड्स आते हैं, टीवी पर भी आते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। बाहर अगर आप मार्केट्स में देखें तो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के, जिस पे एड्स डिस्प्ले होते हैं, सो दैट द पब्लिक शुड बी अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज़ इन द मार्केट। सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता होता अगर आप लोग ऐड नहीं देखें टीवी पर, मोबाइल पर, रेडियो पर, वो चीज़ न्यूज़पेपर में या होर्डिंग्स पर डिस्प्ले नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा मार्केट में ये चीज़ चल रही है, ये इसके बेनिफिट्स हैं या ये इसके नुकसान है, कुछ भी XYZ। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मिलती है? थ्रू एडवर्टाइजेस। अब बेसिक एम ऑफ एडवर्टाइजिंग का क्या होता है? द बेसिक एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर टू क्रिएट अ डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट। जब हमारे एड्स होते हैं, जब किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग होती है, जब कोई भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, जब आप लोग नया प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट में, उसका बहुत ऐड आ रहा होता है तो आप लोग में एक उत्सुकता जागती है, यू फील एक्साइटेड कि ये चीज़ बहुत चल रही है, वी शुड बाय। तो जब आप किसी चीज़ को खरीदने की सोचते हैं तो इट क्रिएट्स अ डिमांड। डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड मीन्स जब हमें कुछ चीज़ खरीदनी होती है और मार्केट में जाके हम उस चीज़ को सेलर से डिमांड करते हैं तो दैट इज़ अ डिमांड। जब हम वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो जब एडवर्टाइजिंग होती है तो वो क्या क्रिएट कर रही है? डिमांड क्रिएट कर रही है फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो फर्स्ट एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट अ डिमांड। सेकेंड, टू कन्विंस द कंज्यूमर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। एड से क्या होता है, आप लोग एड्स देखकर, या हम सभी, आई कैन ऑल्सो बी इन दैट कैटेगरी, कन्विंस हो जाते हैं पूरी तरीके से कि ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, वी शुड बाय दिस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कन्विंस हो रहा है कंज्यूमर एड्स के थ्रू एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइडिया और सर्विस टू द कंज्यूमर। और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट, उसके बारे में बताने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज हो जाता है तो उसके बारे में आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स किस यूज़ के लिए हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। टू शो दैट अ प्रोडक्ट इज़ बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। मार्केट में कई तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ बेहतर बताने के लिए एडवर्टाइज़ किया जाता है। ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी हमने क्रीम यूज़ करनी है, कौन सा हमने शैम्पू यूज़ करना है, या कौन सी हमने पर्टिकुलर दाल यूज़ करनी है, या कौन सी हमने ऑयल यूज़ करना है। जब आप एड्स देखते हैं, जो एड आपको बेटर लगता है, जिसमें ज़्यादा फ़ायदे दिखते हैं, आप वही चीज़ प्रेफर करते हैं ना यूज़ करना, जो मार्केट में ज़्यादा चल रही होती है, हर इंसान यूज़ कर रहा होता है और तारीफ़ कर रहा होता है, ऐड भी जिसका ज़्यादा आ रहा होता है, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट्स दिखते हैं, आप वही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना। अभी सपोज़ ऐड नहीं आ रहे होते और एक तरीके की 4 चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए ये ईजी होता चूज़ करना? नहीं ना। आपके लिए ईजी कैसे बनता है? थ्रू एडवर्टाइजिंग। आप एड्स देखते हैं, उसके थ्रू इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू चूज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसलिए उन जो प्रोडक्ट के स्पॉन्सर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उन लोग के लिए भी ईजी हो जाता है कि अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ऊपर दिखाना। नेक्स्ट है टू रिटेन और ब्रिंग बैक कंज्यूमर्स हु हैव स्विच्ड ब्रांड्स। उन कंज्यूमर्स को वापस लेकर आना एडवर्टाइजिंग के थ्रू, जिसे किसी को कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा तो वो प्रोडक्ट छोड़ के वो नया प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाते हैं। बट जब हम अपना प्रोडक्ट बेटर बनाते हैं, उस बेटर प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट में लॉन्च करके नए एडवर्टाइज के साथ आप उन पुराने कंज्यूमर्स को, पुराने कस्टमर्स को वापस लेके आ सकते हैं जिन्होंने उस प्रोडक्ट का यूज़ बंद कर दिया है।
Next, moving on, advertising can reach a large market and wide audience living in different parts of the country or even in distant lands. Advertising and the media. Advertising is possible through different kinds of media. However, the selection of the appropriate type of media depends on various factors. Advertising जो है वो possible है अलग अलग type of media से, लेकिन जो सिलेक्शन होता है अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ मीडिया डिपेंड्स करता है बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे. लेट्स सी व्हाट फैक्टर्स आर इंक्लूडेड. दीज इंक्लूड the size of the audience or the number of people who will read or listen or view the advertisement. जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के वो इंक्लूड करते हैं कि ऑडियंस का साइज़, कितनी बड़ी ऑडियंस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखने वाली, उस सोर्स को देखने वाली. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी स्पॉन्सर जो है या सेलर एक मीडियम चूज़ करता है अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करने के लिए न्यूज़पेपर, तो उसे उस न्यूज़पेपर की ऑडियंस को भी देखना पड़ता है कि न्यूज़पेपर जो है कितने % लोग पढ़ते हैं. 10%, 20%, 30%, 40%. तो ये एक मेन फैक्टर है अपना मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट चूज़ करने का. फिर अगर कोई जो है अपना एड डिस्प्ले करना चाहता है रेडियो पे, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी ऑडियंस कितनी है, उसको भी देखना पड़ता है कि अगर हम किस चीज़ पे अपना एड डिस्प्ले कर रहे हैं. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन चूजिंग द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट. मीडिया रीच और द टोटल नंबर ऑफ पीपल और हाउस होल्ड एक्सपोज एटलीस्ट वंस टू अ मीडियम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. मीडिया रीच जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट की वो कितनी है, जैसे कि कितने हाउस होल्ड को, कितने लोगों को या कितनी वाइड ऑडियंस को उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट ने कवर किया है उस एक पर्टिकुलर पीरियड में. ये भी बहुत ये फैक्टर भी बहुत मायने रखता है. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? श्योर? ओके. The target market or the socio-economic age group for which a particular product is made. और फोर्थ पॉइंट जो है जो अफेक्ट करता है प्रोडक्ट की जो हमारा मीडियम ऑफ मार्केटिंग है वो ये कि जो टारगेट मार्केट है वो किसके लिए है. फॉर एग्जांपल, अगर पेंसिल्स बनाई गई हैं और पेंसिल्स का एडवर्टीजमेंट करना है तो ये देखा जाएगा ना कि बच्चे कितने हैं जो स्कूल गोइंग हैं, जो पेंसिल्स यूज़ करते हैं वो कितने % हैं, क्योंकि पेंसिल सब लोग तो यूज़ नहीं करेंगे. बेबी शैम्पूज़ बनाए गए तो कौन सी ऑडियंस, वही देखा जाएगा ना कि बच्चे कितने हैं, बेबीज़ की जो ऑडियंस का साइज़ है वो कितना है. और इसी तरीके से अगर कपड़े बनाए गए तो फीमेल या गर्ल्स के लिए बनाए गए तो गर्ल्स ऑडियंस देखी जाएगी, मेल या बॉयज़ के लिए बनाए गए तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट ऑडियंस होती है. और जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑडियंस कि किस सेट ऑफ ऑडियंस के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है और हमें किस तरीके से उसको ऐड करना है या डिस्प्ले करना है. इज़ इट क्लियर टिल हेयर? क्लियर हुआ है? ओके. नाउ for example, the advertisement of a new restaurant in your locality would appear on hoardings at traffic intersections nearby rather than on a social website on the internet. Let us now see the role of different types of media in advertising. For example, अगर कोई न्यू रेस्टोरेंट या फिर न्यू कुछ भी खाने वाली चीज़ खुली है तो उसका एडवर्टीजमेंट बेसिकली कहाँ, बड़े बड़े बोर्ड्स और होर्डिंग्स पर ही होता है, सो दैट वहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, पासर्स बाय हैं, दे कैन सी दैट एडवर्टीजमेंट कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ खुली है तो वी शुड विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस. वो एक सोशल साइट पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा ना कि उस जगह पर एक रेस्टोरेंट खुला है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक सेकंड ऑप्शन है हमारा मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट का. बट फर्स्ट ऑप्शन हमारा, अगर हम कहीं पे रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम खुला है, कोई शूज़ के लिए खुला है, कोई भी शॉप खुली है, तो फर्स्ट मीडियम क्या होता है, बड़े बड़े जो बोर्ड्स और होर्डिंग्स होते हैं. क्यों? क्योंकि जो पासर्स बाय हैं, जो लोग वहाँ से आने जाने वाले हैं, गुजरने वाले हैं, वो लोग उस चीज़ को देखेंगे तो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट कि हाँ यहाँ से ये चीज़ें हम गुजरने, चलो लेट्स सी वहाँ पर क्या है. और वहीं अगर हम घर बैठे बैठे अपनी सोशल मीडिया साइट पर देख रहे होंगे कि एक कोई भी चीज़ खुली है या कुछ भी हो रखा है तो हम सोचेंगे अरे अब तो अभी हम घर पर बैठे हैं, वी आर एट होम, फिर कभी जाएंगे, फिर कभी देखेंगे. तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि किस चीज़ के लिए कौन सा मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट चुनना है. जो लोग ऐड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, एडवर्टीजमेंट इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक, तभी मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इफ़ यू विल टेक कॉमर्स इन योर सीनियर क्लासेस देन ऑल्सो यू विल रीड दिस एडवर्टाइजिंग एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आई गेस. इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? ओके. Now, newspapers. Advertisements in dailies in regional languages like Anand Bazar Patrika in Bengali or Malayalam Manorama in Malayalam can have a great impact among the readers of these language. जो न्यूज़पेपर्स होते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लार्ज ऑडियंस जो है वो हिंदी की है तो मोस्ट पीपल प्रेफर टू रीड अ हिंदी न्यूज़पेपर.
अगर उड़ीसा वगैरह में निकल जाएं या साउथ की साइड में निकल जाएं तो वो अपनी भाषा में न्यूज़पेपर्स रीड करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर दे आर एक्सप्लेनिंग कि लोग जो हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर रीड करना प्रेफर करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है और एड हमारा फिर उसी हिसाब से उसी लैंग्वेज में दिया जाता है। एडवांटेजेस, न्यूज़पेपर्स हैव अ वाइड circulation and reach large number of people. Cost of advertising is relatively low because of large scale publication. Newspapers are published in many different regional languages, so many people can read them. न्यूज़पेपर का जो है एक बहुत वाइड सर्कुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को न्यूज़पेपर कवर करता है क्योंकि हर एक घर में इन टुडेज टाइम न्यूज़पेपर जाता है। आप लोग जितने भी हैं आई गेस के सभी के घर पर न्यूज़पेपर आता होगा। तो न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस को कवर कर रहा होता है। और जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग होती है न्यूज़पेपर में, इट इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू अदर मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर हम कोई दूसरे मोड सुनते हैं एडवर्टाइजिंग के तो उसमें जो कॉस्ट होती है एडवर्टाइजमेंट की वो ज़्यादा होती है। न्यूज़पेपर में अगर ऐड दिए जाते हैं तो इट इज़ कंपैरेटिवली लो इन कंपैरिजन टू अदर मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर्स जो है वो पब्लिश होते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में, तो बहुत सारे तबके के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, अलग अलग जो भाषाएं जानते हैं वो लोग न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं। और जो एड उसमें डिस्प्ले हो रखा है, दे रखा है, इट कैन ईजिली रीच टू देम। नाउ लिमिटेशंस क्या है? People read newspapers mainly for news and pay little attention to advertisements. Newspapers do not reach those who cannot read or write. जो लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वो बेसिकली न्यूज़पेपर्स किस लिए पढ़ते हैं? सिर्फ उसमें न्यूज़ देखने के लिए पढ़ते हैं। सो दे पे अ वेरी लिटिल अटेंशन टू द एडवर्टीजमेंट्स गिवन इन न्यूज़पेपर्स। जो न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दे रखे होते हैं तो लोग उसमें बहुत कम अटेंशन देते हैं न्यूज़पेपर को लेकर कि क्योंकि बेसिकली व्हाट्स द मोटिव ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर? फॉर न्यूज़। तो एडवर्टीजमेंट हु केयर्स कौन सा एडवर्टीजमेंट दे रखा, तो ये एक लिमिटेशन है न्यूज़पेपर में ऐड देने का। सेकंड ये है कि न्यूज़पेपर उन लोगों को नहीं कवर कर सकता जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनके लिए न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी यूजलेस थिंग क्योंकि जब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो क्या ही पेपर पढ़ेंगे और क्या ही उसमें ऐड देखेंगे। नाउ कम्स अनदर मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट विच इज़ मैगजीन्स। मैगजीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग। लेट्स डिस्कस देयर फीचर्स। एडवांटेजेस हैं, मैगजीन्स कैन बी रेड एट लेजर और रीड अ नंबर ऑफ टाइम, दे आर कलरफुल एंड हैंस हैव मोर अपील। मैगजीन जो है वो अपने लेजर टाइम, मतलब जब बहुत मज़े में आराम से होते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आराम से अपने घर पे लेटकर वी प्रेफर टू रीड मैगजीन्स। हमें अच्छा लगता है मैगजीन्स पढ़ना और मैगजीन्स बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है तो दे आर मोर अपीलिंग। तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उन्हें हमें देख कर पढ़कर अच्छा लगता है। दिस इज़ द ओनली एडवांटेज ऑफ एन एडवर्टीजमेंट गिवन इन अ मैगजीन। लिमिटेशंस क्या है? एडवर्टाइजिंग इन मैगजीन्स इज़ कॉस्टलियर। मैगजीन्स में जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। सेकेंड इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन्स इज़ लेस दैन दोज हु रीड न्यूज़पेपर्स। और जो लोग होते हैं पढ़ने वाले मैगजीन्स को वो कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर हर एक बंदा पढ़ता है जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, जबकि मैगजीन्स बहुत ही कम लोग होते हैं दोज हु प्रेफर टू रीड मैगजीन्स। तो ये दोनों हमारे ड्रॉबैक हो गए फॉर मैगजीन्स। नाउ कम्स रेडियो। रेडियो हैज़ बीन अ वेरी पॉपुलर मीडियम फॉर एडवर्टाइजर्स फॉर मोर देन 4 डिकेड। 4 डिकेड से ज़्यादा हो चुका है रेडियो जो है मोस्ट पॉपुलर मीडियम रहा है एडवर्टाइजर्स के लिए। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? लेट्स सी। इट रीचेज मैक्सिमम ऑडियंस इन द रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ आवर कंट्री, इवन दोज हु कैन नॉट रीड और राइट कैन अंडरस्टैंड द एडवर्टीजमेंट। जो रेडियो है, अब तो आई थिंक बहुत कम लोग रेडियो सुनते होंगे। बहुत टाइम पहले तक रेडियो जो था, हर घर में रेडियो होता था और हर इंसान, बीट ऑफ एनी एज ग्रुप, एवरी वन लाइक टू लिसन रेडियो। तो उसकी ऑडियंस जो थी बहुत ज़्यादा वाइड थी। तो जो एड्स हमारे रेडियो पर आते थे तो इट रीचेज अ वेरी लार्ज ऑडियंस। जो लोग पढ़ लिख नहीं भी सकते थे वो रेडियो देखते थे, मतलब रेडियो सुनते थे सॉरी, और एडवर्टीजमेंट उसमें जो आते थे बहुत ध्यान से लोग सुनते थे। तो वो उनकी जो ऑडियंस है वो बहुत लार्ज है रेडियो एडवर्टीजमेंट की। कॉस्ट ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग इज़ मच लोअर देन अदर मीडिया। और जो कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग की रेडियो पर वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इट्स रीच। पहले हमारा एक ही वो था कांसवाड़ी, फिर विद टाइम बहुत सारे रेडियो स्टेशन स्टार्ट हो गए अलग अलग तरीके के, तो उसकी वजह से भी लोगों की जो ऑडियंस थी वो
ज़्यादा हो गई एडवर्टीजमेंट के लिए बिकॉज ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस। लिमिटेशंस क्या हैं, लेट्स सी। रेडियो कैन ओनली बी हर्ड विच मेक्स इट लेस अपीलिंग दैन टीवी। रेडियो केवल सुना जा सकता है तो ये कम अपीलिंग लगता है, कम अट्रैक्टिव लगता है, केवल सुन के ही। वी डोंट गेट मच इंटरेस्ट इन एनीथिंग। जब हम चीज़ों को सामने से देखते हैं तो दे सीम्स मोर अपीलिंग, मोर इंटरेस्टिंग। लिसनर्स कैन नॉट गो बैक टू द एड्स टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और रेडियो पर जो एड्स आते हैं वो एक बार आकर ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा से उसे रिकॉल नहीं कर सकते हैं लिसनर्स, सो दैट वो दोबारा सुन के उस एडवर्टाइजमेंट्स के पॉइंट्स जो हैं वो खुद रिकॉल कर सके। नाउ कम्स टेलीविजन। Television has proven to be the most effective medium of advertising since the last decade of the 20th century. Children and adults alike are fascinated by TV commercials. टेलीविज़न जो है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव मीडियम है हमारा एडवर्टाइजमेंट का स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इट इज़ मोर अपीलिंग, मोर अट्रैक्टिव, मोर इंटरेस्टिंग। पीपल लाइक टू वॉच टीवी ऑलवेज। हमेशा से लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत टाइम से लेके अब तक टीवी देखना। तो जो टीवी पर एड्स आते हैं तो इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवांटेजेस क्या है? टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट हैव ग्रेट ऑडियो विजुअल अपील, देखकर सुनकर अच्छे लगते हैं। इट केटर्स टू अ वाइडर ऑडियंस। तो टीवी की जो ऑडियंस है वो बहुत लार्ज है, तो इट केटर्स टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस। लिमिटेशंस क्या हैं? द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी हाई। इफ़ द ब्रांड इज़ प्रमोटेड बाय अ सेलिब्रिटी इट कैन कॉस्ट इवन मोर। जो टेलीविजन की एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है बहुत हाई है, क्योंकि अगर कोई ब्रांड एक सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान इज़ प्रमोटिंग समथिंग, सो ही वुड बी पेड अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर एड। तो इसमें ऐड देने के लिए जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, दे शुड बी वेरी रिच फॉर देयर एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, सेलेक्टिंग देयर पर्टिकुलर सेलिब्रिटी। टेलीविजन एडवर्टीजमेंट डू नॉट हैव अ फोकस्ड टारगेट ग्रुप। टेलीविजन एडवर्टीजमेंट का एक फोकस्ड टारगेट ग्रुप नहीं होता है। किसी को भी वो अच्छा लग सकता है और किसी को भी नहीं भी अच्छा लग सकता है। इट इज़ नॉट दैट कि टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो इट विल बी अपील्ड बाय अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। उन्हीं लोगों को मतलब दिखाया जाएगा, वही लोग देखेंगे, उन्हीं को पसंद आएगा। पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि मोस्टली पीपल स्किप एड्स ऑन टीवी। एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्विच कर लेते हैं, इसीलिए टीवी पर लोग ऐड बहुत कमी से ऐसे ऐड होते हैं जो लोग देख रहे होते हैं। सो ये एक लिमिटेशन है। लिमिटेड लेंथ ऑफ एक्सपोजर और ड्यूरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एड्स इज ओनली 30 सेकेंड विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वन कैन कम्युनिकेट। बेसिकली अगर हम देखते हैं एक पर्टिकुलर एड की लेंथ जो होती है हमारी 30 सेकेंड का ही ऐड होता है। हम 30 सेकेंड का फिर भी देख लेते हैं, 30 सेकेंड्स के अगर ऊपर का ऐड होता है तो वी गेट बोर्ड। हम देखना पसंद नहीं करते, हम 30 सेकेंड के एड्स भी देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत मजबूरी ऐसी होती है कि कभी हमें कुछ अच्छा लग रहा है तो हमने देख लिया, और उतने 30 सेकेंड्स में एक प्रोडक्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। 30 सेकेंड इज़ अ वेरी लेस टाइम टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। Advertisements greatly influence our social and cultural lives. Our tastes, lifestyles and even attitudes are influenced by advertisement. Advertisement जो है वो greatly influence करते हैं हमारी social और cultural life को, हमारा taste, हमारा lifestyle, यहाँ तक कि हमारे जो एटीट्यूड भी है वो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर डिपेंड करने लग गया है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ एडवर्टीज़मेंट। द प्रोडक्ट वी बाय, द प्लेसेस वी गो टू बाय देम एंड व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक आर डिटरमाइंड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय एडवर्टीज़मेंट। जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, जिन जगहों पर हम जाते हैं और जो चीज़ हम खाते हैं पीते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिटरमाइंड है एडवर्टीज़मेंट से। क्या होता है कि जो चीज़ एडवर्टीज़मेंट में ज़्यादा चल रही है तो हम वही चीज़ लेना प्रेफर करते हैं, हम उसी तरीके का लाइफस्टाइल मेंटेन करना प्रेफर करते हैं। क्या चीज़ इन फैशन है तो वो एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू पता चल रहा होता है। जो ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट में आ रही होती है तो वो चीज़ ज़्यादा फैशन में होती है, तो हमारा लाइफस्टाइल एक तरीके से उस चीज़ पर डिपेंड कर जाता है। क्या चीज़ खाने पीने में चल रही है, कौन सी नई जगह खाने पीने की खुली है, तो वही चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, ज़्यादा खाने पीने लग जाते हैं, ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल एक तरीके से डिपेंडेंट हो गया किस चीज़ पर? ऑन एडवर्टीजमेंट्स। Advertising is also a medium which conveys the qualities that differentiate a product from so many others in the market. Advertisement target our personal emotions, create awareness, inspire us, and at times even influence the ways in which we live our lives or think about our family members and friends. These 2 points also conveys the same thing कि एडवर्टीज़मेंट में सिर्फ
एक प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में ही बताया जा सकता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इसकी ये विशेषता है, ये क्वालिटी है, दिस एंड दैट, ये वो। कभी भी किसी चीज़ की जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर उसकी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स होते हैं हमें एडवर्टीजमेंट में नहीं बताया जाता। तो वी आर ओनली फोकस अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स या फिर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट अ प्रोडक्ट। नेगेटिव चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताया जा रहा है एंड वी डोंट नो अबाउट इट। तो ये एक ड्रॉबैक भी है और एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ 2 वॉशिंग पाउडर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. Both target different kinds of buyers, evoke different kinds of emotions and link products to the purchasing power and economic status of its customers. For example, 2 वॉशिंग पाउडर के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अलग अलग कंपनीज़ के। दोनों की ऑडियंस जो है वो अलग होगी, दोनों ही पाउडर के जो इमोशंस हैं वो अलग होंगे, परचेजिंग पावर अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वॉशिंग पाउडर इज़ वेरी कॉस्टली वाला जो है वो जो अमीर लोग होंगे, रिच सोसाइटी जो होगी वो खरीदेगी। जो थोड़ा कम कॉस्टली है, जो बजट में आएगा लोगों के, वो जो गरीब लोग होंगे वो ख़रीदना पसंद करेंगे। तो डिफरेंट हो गई यहाँ पे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हो गए जो सेम वॉशिंग पाउडर डिफरेंट रेट्स में, काम तो उसका एक ही है, कपड़े धोना, बट वही है कि कौन किस लेवल की चीज़ खरीदना पसंद करेगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म्स अस अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देयर यूटिलिटीज़, कॉस्ट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एंड हेल्प्स अस इन मेकिंग बेटर चॉइसेस और परचेजेस। हमें इन्फॉर्म करती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, कॉस्ट के बारे में, अदर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इसीलिए हमें हेल्प हो जाती है कि ताकि हम बेटर चॉइसेस ले सके, हमें कौन सी चीज़ चाहिए है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर है और कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। एडवर्टीजमेंट्स ऑन नॉन कमर्शियल इशूज़ लाइक एड्स, पोलियो एंड डेंगू कैन हेल्प इन एजुकेटिंग पीपल एंड नोटिफाइंग दैम ऑफ इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दैम। अलग अलग बीमारियां होती हैं, उनके बारे में जो एड्स होते हैं वो हमें घर से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, उनके बारे में हम ऐड देखते हैं तो प्रॉपर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एडवर्टाइजर्स, एडवर्टीजमेंट्स कैन हेल्प इन अट्रैक्टिंग ह्यूज नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजर्स के लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं सो दैट दे बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी फास्ट। समझ आ रहा है? प्लीज़ टेल मी अगर नहीं आ रहा, सो आई शुड गो स्लो। यू आर गेटिंग? ओके, वेरी गुड देन।